जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 सेज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मीन्स अनटचेबिलिटी का अंत, छुआछूत का अंत। इट प्रोवाइड्स अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन एब्सोल्यूट फॉर्म। ये हमें फंडामेंटल राइट देता है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है, जो नोटिस करने वाली चीज है, वो ये है, दिस इज कि एबोल्यूशन इन एब्सोल्यूट फॉर्म। तो यहाँ पे जो एबोल्यूशन है, सॉरी, जो एबोल्यूशन किया गया है अनटचेबिलिटी का, वो एब्सोल्यूट फॉर्म में किया गया है। एब्सोल्यूट फॉर्म यानी कि हर एक तरीके से, कंप्लीट फॉर्म में, पूरी तरीके से, विदाउट एनी लिमिटेशन एंड विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हम अनटचेबिलिटी को पूरे तरीके से क्या करेंगे, उसको खत्म करेंगे। Neither constitution nor parliamentary law defines untouchability, but judiciary has defined it as a social practice where a person only on the basis of his birth in particular caste is looked down upon and discriminated wrongly. देखिए, पार्लियामेंट ने ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने इस टर्म को डिफाइन किया है, लेकिन जुडिशरी ने कई बार इसको डिफाइन किया है और बोला है कि ये एक सोशल प्रैक्टिस है जहां पे एक इंसान किसी पर्टिकुलर कास्ट में जन्म लेने के बाद उसको हे की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि ऐसा मानते कि ये निचली जाति का है, इसको छूना नहीं है, ये पॉल्यूटेड है, एंड डिस्क्रिमिनेटेड रॉन्गली, और उसके साथ भेदभाव करते हैं गलत तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डिक्लेयर्स एनी प्रैक्टिस इन विच एन इंडिविजुअल और ग्रुप इज कंसिडर्ड पॉल्यूटेड और इम्प्योर एंड डिस्क्रिमिनेटेड विल ऑल्सो अमाउंट टू प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप जिसको कंसिडर किया जाता है कि ये पॉल्यूटेड है या इम्प्योर है। पॉल्यूटेड कैसे कि हमारे जब वैदिक सोसाइटी हुआ करती थी, एट दैट टाइम द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, पॉल्यूटेड और नॉन पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड लोग ऐसे समझे जाते थे जैसे जो डेड बॉडी को जलाने का काम करते थे, जो गांव में जो साफ सफाई का काम करते थे, गांव से जो एक्सक्रीटा होता था, ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसको हटाने का काम करते थे। तो ऐसे लोगों को प्रैक्टिस, मतलब ये बोला जाता था कि दे आर प्रैक्टिसिंग अनपॉल्यूटेड वर्क्स, सो दे आर कंसिडर्ड एज पॉल्यूटेड पर्सन। तो यहाँ पे उनके साथ भेदभाव करते थे कि ये जैसे मान के चलिए कोई डेड बॉडी है, कोई जानवर की डेड बॉडी है, तो वो गांव में खत्म हो गया जानवर, अब उसको बाहर उठा के फेंकने की जिम्मेदारी उस पॉल्यूटेड कास्ट से जो लोग आने वाले हैं उनकी है। तो वहां से ये पॉल्यूटेड और नॉन पॉल्यूटेड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, एक ऑफेंस एक्ट भी यहाँ पे इन्होंने बनाया, ठीक है, which prescribed for the punishment for practicing untouchability has been renamed and strengthened as Civil Right Protection Act 1976। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो अनटचेबिलिटी पनिशमेंट ऑफेंस एक्ट है 1955 का, ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि इसको इन्होंने थोड़ा सा अनटचेबिलिटी का जो फंडामेंटल राइट था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, इसको थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है और इसको उन्होंने दूसरा नाम दे दिया है, जिसको पहले बोल रहे थे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, अब बोल रहे हैं सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976, ठीक है। और ये बनाया इसीलिए गया था कि ताकि जो अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसको रोका जा सके। सो हमारा अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।